नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कई बार आपका सिक्स सेंस बहुत काम करता है और पत्रकारिता में इतने वर्ष बिताने के बाद पता नहीं, कभी-कभी आपको लगने लगता है कि आप किसी गैंग के साथ जुड़े या ना जुड़े, किसी ग्रुप के साथ हों या ना हों। हमेशा आपको जीवन में भी और पेशे में भी आपका सिक्स सेंस कई बार आपको बचा ले जाता है। और कई बार ये बचा लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं जिस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना खतरनाक विशियस कैंपेन, खतरनाक प्लानिंग, वो भी 7 समंदर पार बैठ करके किया जाए और उसको अंजाम पहुंचाने, उसके उस प्लानिंग को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक पूरी बैटरी लग जाए और किसी को पता न चले। अच्छी बात है कि धीरे-धीरे अब वो सारी बातें प्रकाश में आने लगी हैं जो आनी चाहिए। आपके पहले तक बंदिशें रहती थी, कई सारी बंदिशें थी। सोर्सेज आपके पास नहीं होते थे। जो सोर्सेज होते थे वो नियंत्रित होते थे, कंट्रोल्ड होते थे। और यहीं से ये तिकड़म शुरू हुआ कि जिन सोर्सों पर उनका नियंत्रण हुआ करता था, वो सोर्स उनके हाथ से निकल गया और जो दूसरा सोर्स आया वो तो पेंडेरा बॉक्स हो गया। और उस पेंडेरा बॉक्स के खुलने के बाद इनके सारे काले करतूत एक एक करके सामने आने लगे। इनकी गंदगी विचारधारा के स्तर पे नहीं, विचार के स्तर पर नहीं, चारित्रिक रूप से ये लोग कमजोर हैं। विचार से कोई लेना देना नहीं है इनका। विचारधारा के स्तर पर इनको जाना नहीं है। ये लोग बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं? बड़े अफसोस के साथ आज मैं पहली बार सीधा अटैक कर रहा हूं उन भ्रष्ट मीडिया पर्सनैलिटीज पे जो मेरे निशाने पर तो थे, लेकिन मैं कभी चाहता नहीं था कि इतना व्यक्तिगत हुआ जाए। लेकिन आज मजबूर हो गया हूं। बिना उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किए हुए आप रह नहीं सकते हैं। ये काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, बल्कि आप कहें तो आजादी के समय से चल रहा है। विदेशी स्टूज बन करके, विदेश के स्लीपर सेल के रूप में, विदेशियों के हाथों ब्रेन वॉश्ड होकर के अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही राष्ट्र को खतरे में डालने के लिए ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब अगर इलेक्शन में इनकी नहीं चल रही है, मीडिया में ये एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनका पूरा कृतित्व सामने आ रहा है, तो लोगों के सामने इनका चेहरा साफ हो रहा है। आज जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं या जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप भौंचक रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल वैसा हो सकता है और हो रहा है। नरेंद्र मोदी को सरकार से हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी की तख्ता पलट के लिए इनके तरफ से जितने तिकड़म हो सकते हैं, उसमें कोई एक तिकड़म ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको परेशानी है कि जेन जी का आंदोलन भारत की सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति भारत में क्यों नहीं हो रही है। भारत में लोग सड़क पर उतर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी,
इंसा अल्लाह का नारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंसा अल्लाह भारत के हर कोने में क्यों नहीं उठ रहा है? और नहीं उठ रहा है तो उसको उठाया कैसे जाए? मोदी को तख्ता से कैसे उतारा जाए? उसके तख्त-ओ-ताज को कैसे समुंदर में फेंका जाए? इसकी बहुत गहरी प्लानिंग हो रही है। और उस बैंड वैगन में आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मीडिया के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर सफेद पोश बन करके इस कब्र की खुदाई में फावड़ा चला रहे हैं वो। और वो पूरी तरह से मोदी की मिट्टी काटने पर लगे हुए हैं। आवरण कुछ और दिया जा रहा है पत्रकारिता का, ओपन मीडिया का, इंडिपेंडेंट मीडिया का, ट्रांसपेरेंट मीडिया का। ये सब नए नए क्वाइन किए जा रहे हैं। वो मीडिया समूह जिनके पत्रकार, जिनका पूरा समूह कभी राष्ट्रपति भवन में अपना सालगिरह मनाया करता था, अब कल्पना कीजिए कोई उस पर सवाल ना करे, क्योंकि वो सफेदपोश है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड है, शांत चित्त होकर के आपसे बात करते हैं। आप उन्हें भद्र लोग कहते हैं, आप उन्हें सभ्य, सुशील कहते हैं। लेकिन उस टेलीविजन नेटवर्क का सालगिरह राष्ट्रपति के दरबार में होता है, राष्ट्रपति भवन में होता है। आज के दौर में अगर किसी मीडिया का राष्ट्रपति भवन में सालगिरह मनाया जाए तो आप कल्पना कीजिए कि ये लोग क्या कहेंगे, कितनी बातें कही जाएंगी। मोदी की चाकरी में सारे पत्रकार खड़े हो गए हैं। और एक जो टर्म इन्होंने क्वाइन किया है, वो महाशय जो हैं रॉमन मैग्सेसे वाले, जो स्क्रीन ब्लैक किया करते थे, एजेंडाधारी, इनकी पूरी फौज है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तथ्य से, और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस है मित्र, बहुत अफसोस है कि उसमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे और हमें मालूम नहीं था। हमें हालांकि इसकी जानकारी थी कि ये लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और आज मुझे बहुत अफसोस है कि उन लोगों को मैंने भी कभी जगह दिया था। आज एक एक बात सामने आ रही है। 19 अक्टूबर को अमेरिका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उस कार्यक्रम के आयोजक कौन हैं? सुनीता विश्वनाथन करके एक महिला है, एक्टिविस्ट है। अब ये अमेरिकी नागरिकता इनके पास है, रहने वाली ये भारत की है, चेन्नई की। लेकिन चेन्नई और लंदन से बड़ा इनका गहरा रिश्ता है। लंदन से इन्होंने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर सोशियोलॉजी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अलग अलग रिसर्च फेलो रही, कहीं नौकरी नहीं की। इन्होंने सीधे अपना एक एनजीओ गठित किया, अलग अलग एनजीओ। एक वाव एनजीओ है, वुमेन ऑफ अफगान, और दूसरा एनजीओ है हिंदू, प्रोग्रेसिव हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव हिंदू, ये सुनीता विश्वनाथन का। और ये पूरी दुनिया में खुद को लिबरल, डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट बताती हैं। सुनीता विश्वनाथन का सीधा संबंध ओपन सोसाइटी से है। ओपन सोसाइटी के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर एक बार बता देता हूं। जॉर्ज सोरोस, हंगेरियन बिजनेसमैन, बिलियनर जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी क्या करती है, बड़े संक्षेप में, हालांकि आप सबको मालूम है, फिर भी आज मैं बता देता हूं संक्षेप में। ओपन सोसाइटी कहती है कि दुनिया भर में
डेमोक्रेटिक वैल्यू की, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए ये ओपन सोसाइटी काम करती है और उसके लिए जॉर्ज सोरोस ने मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड का एक बुके तैयार किया है और वो फंड जॉर्ज सोरोस दुनिया भर के अलग अलग संगठनों को देता है, कहीं ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं हो जाए। मतलब मानव की सेवा में लगा हुआ ये व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस। ये है सामने का चेहरा। असल में इनका चेहरा है दुनिया भर को डीस्टेबलाइज करना और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर के अमेरिकी हितों की रक्षा करना। ये वैसे ये रहने वाले हंगरी के हैं, लेकिन इनको हंगरी में भी, और ये बेसिकली ये जो व्यक्ति है ये शेयर मार्केट का व्यक्ति है। ये पैसे उस वक्त रिस्टोर करता है जब मूल्य कम होता है और जैसे ही पैसे का मूल्य बढ़ता है तो अपने पैसे को ये छोड़ता है मार्केट में। ये इनका बेसिक धंधा है, मैंने आपको लेमैन की भाषा में बताया है। और ये व्यक्ति ये 3-5 करते हुए जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है वहां से इन्होंने पैसे बनाए और फिर अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर के ये लोग खास तौर से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी आबादी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वहां की सरकारों में इनकी दखल होती है, आप सबको मालूम है, इसलिए इस पर ज्यादा वक्त ना बिताया जाए। ये जो सुनीता विश्वनाथन है, आज उसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? पहले सुनीता विश्वनाथन के बारे में आप सबको बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि सुनीता विश्वनाथन ने 19 अक्टूबर को कार्यक्रम किया। वो कार्यक्रम क्या था और उस कार्यक्रम का आज मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, उसका मोदी की तख्ता पलट से क्या रिश्ता है। तो 19 अक्टूबर को माननीय सुनीता विश्वनाथन का जरा सा वो ग्राफ लाइए सामने में स्क्रीन पे। ये कौन है सुनीता विश्वनाथन? ये देखिए, अगर आप ठीक से इसको इनलार्ज करेंगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सुनीता विश्वनाथन को फाउंडर हैं वुमेन फॉर अफगान वुमेन। वाओ। दूसरा इनका ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ऊपर में देखते होंगे आप, ये जो देख रहे हैं ऊपर जो एरो जा रहा है फिर नीचे एरो जा रहा है, इसमें सुनीता विश्वनाथन के 2 ऑर्गेनाइजेशन के ये को फाउंडर है। अब ये सुनीता विश्वनाथन का जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये को फाउंडर हैं सुनीता विश्वनाथन, इसका रिश्ता किससे है? अब मैं लेके आता हूं। बीच में देखिए, बीच वाला जो आपको एरो दिख रहा है, प्रिवेंटिंग जिनोसाइड इंडिया ऑन द ब्रिंक, एक ऑर्गेनाइजेशन है। समिट हुआ था और ये जो समिट हुआ प्रिवेंटिंग जिनोसाइड इंडिया ऑन द ब्रिंक, इसको करने वाले कौन है? जिसमें ये पार्टनर रही है, स्पीकर रहे। शी हैज बीन वन ऑफ द स्पीकर ऑफ इंडिया ऑन द ब्रिंक प्रिवेंटिंग जिनोसाइड। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है आईएएमसी। आईएएमसी अब ये किस लिए स्टैंड करता है? इसका जो मिशन है वो है पीस, जस्टिस और प्लूरलिज्म। और इसके फाउंडर कौन है? इसके को फाउंडर हैं, 2 फाउंडर हैं। एक फाउंडर हैं शेख उबैद। ये जब आप एरो आएगा ये देखिए, इसमें ये शेख उबैद। और फिर इनके दूसरे को फाउंडर हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अहमद, शेख उमैद और राशिद अहमद। आईएएमसी जिसने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ऑन द ब्रिंक प्रिवेंटिंग जिनोसाइड।
ये IAMC का, जिसके को फाउंडर हैं राशिद अहमद और उमैद, शेख उमैद। इनका जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है AJA, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से हिंदूज ऑफ ह्यूमन राइट, सुनीता नारायण का भी रिश्ता है। और इनका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वुमेन फॉर अफगान वुमेन। ये इनका रिश्ता है AJA और IAMC। AJA के जो ओनर हैं, मतलब AJA जो अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी है, उसको कौन कैटर करता है साहब? उसको करता है कैटर OFMI। कि नीचे में जब आएंगे तो आपको दिखेगा OFMI। इसके कौन को फाउंडर कौन है? भजन सिंह भिंडर, भजन सिंह भिंडर। और दूसरे को फाउंडर हैं पीटर फ्राइडरिच। भजन को भिंडर और दूसरे को फाउंडर हैं पीटर फ्राइडरिच। ये सारा डिटेल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं आपको खुलासा करूंगा कि 19 अक्टूबर को भारत से किन किन लोगों को आमंत्रण गया था, किसके तरफ से? हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसके सर्वे सर्वा सुनीता नारायण है। और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और अफगान वुमेन करके जो उनका ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन फॉर अफगान वुमेन, वुमेन फॉर अफगान वुमेन और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ध्यान रखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन है सुनीता नारायण का। और इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन को माननीय जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। सीधा रिश्ता है, जॉर्ज सोरोस सीधा सीधा फंड करते हैं इनको। और इनका जो रिलेशन है वो अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी है। और जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी का जो रिश्ता है वो OFMI का है। OFMI के जो को फाउंडर हैं, दो फाउंडर हैं उसमें, भजन सिंह भिंडर और पीटर फैड्रिज। अब जस्टिस फॉर ऑल के बारे में आपको बताया। अब जस्टिस फॉर ऑल में जो है फाउंडर हैं जस्टिस फॉर ऑल के कौन कौन? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या? इंडिया ऑन द ब्रिंक डेवलपिंग जिनोसाइड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, जस्टिस फॉर ऑल। अब जस्टिस फॉर ऑल के जो फाउंडर हैं उनका भी नाम सुन लीजिए, अब्दुल मलिक मुजाहिद। और दूसरे जो हैं प्रोजेक्ट इंचार्ज बर्मा टास्क फोर्स, इसके को फाउंडर हैं अब्दुल मलिक मुजाहिद एंड को फाउंडर हैं शेख उबैद। अगेन एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गया, बर्मा टास्क फोर्स। शेख उमैद दोनों जगह कॉमन है, IAMC में भी राशिद हमीद के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और बर्मा टास्क फोर्स के भी ये दोनों। अब्दुल मलिक इसमें अब नया नाम जुड़ जाता है शेख उमैद के साथ, अब्दुल मलिक और शेख उमैद बर्मा टास्क फोर्स में। बर्मा टास्क फोर्स, IAMC, जस्टिस फॉर ऑल एंड अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, OFMI, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वुमेन फॉर अफगान वुमेन। दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सब एक दूसरे से मिलकर के काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में अच्छा काम कर रहे हैं। सामने से आपको दिखेगा कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग आवाजें उठाते हैं, सिर्फ इनकी आड़ में कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाने की आड़ में इनका एजेंडा असल में चलता है जिसको डीस्टेबलाइज किया जाए। अब इन सबका रिश्ता आगे क्या कहलाता है आगे मैं बताता हूं सुनीता विश्वनाथन के बारे में। अब सुनीता विश्वनाथन का बड़ा गहरा संबंध है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय राहुल गांधी जी से। अब सब एक एक तार आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं वो तस्वीर दिखाता हूं सुनीता विश्वनाथन का माननीय राहुल गांधी जी के साथ। ये तस्वीर आप देख लीजिए ठीक से। मतलब राहुल गांधी जी के साथ मिल करके ये काम करती हैं।
मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि राहुल गांधी के परिवार, मतलब उनके पिता राजीव गांधी के नाम पर जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको कौन कौन फंड करता है। उसमें सबसे बड़ा डोनर जो है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, जिन्होंने लगभग 118 करोड़ का योगदान किया है। अब ये देखिए, अब इन सबको जो फंड कर रहा है, ये जितना ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वुमेन फॉर अफगान और अलायंस जस्टिस फॉर ऑल, आईएएमसी, बर्मा टास्क फोर्स, इस सबको कौन कौन फंड कर रहा है ये देखिए। फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी, और इनका एक और प्रोग्राम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। सुनीता विश्वनाथन का जो असली एजेंडा है, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। ग्लोबल हिंदुत्व को ये डिसमेंटल करना चाहती है। सबका एक ही एजेंडा है, सनातन को ध्वस्त करना, हिंदुत्व को ध्वस्त करना, और इन द नेम ऑफ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखिए, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, और एजेंडा है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अब कड़ी समझ में आ गई। अब आते हैं 19 अक्टूबर पे, आपके स्टोरी पे। मैं क्षमा चाहता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप जब तक कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझेंगे, तथ्य आपके सामने नहीं आएंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, तो फिर आप चीजों को ठीक से इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। मैंने ये बातें क्यों आपके सामने रखी हैं और देश में क्या हो रहा है, ये हमारे सुधीजन को जानने का पूरा अधिकार है। और सभी व्यूअर्स को यह जानना चाहिए कि मोदी विरोध में क्या षड्यंत्र चल रहा है, मोदी को किस रूप में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी इनके लिए जान का जंजाल बना हुआ है। फैन ऑन करना जरा। मोदी इनके लिए जान का जंजाल बना हुआ है। मोदी इनके सारे तिकड़म को जानता है, तो ये मोदी को पटकनी नहीं दे पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तो इन्होंने वीसीएस कैंपेन शुरू किया और उसमें मोहरा बनाया मोदी को ही। गोधरा राइट्स को लेकर के पूरा वीसीएस कैंपेन चलाया, संपूर्ण झूठ पर आधारित। इनके सरकारों में जो, मतलब कांग्रेस की सरकारों ने जो कमीशन गठित किए थे, उसने क्या क्या रिपोर्टें दी है पूरी दुनिया को मालूम है। फिर भी इनका नैरेटिव मोदी के खिलाफ कि मोदी जेनोसाइड करवाता है, ये कितना प्रबल है इसको आप देखिए। और लगातार वीसीएस कैंपेन मोदी के खिलाफ, मोदी को हत्यारा साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी सनातन का ध्वज लेके खड़ा हो गया है और इससे इनको चिढ़ है। भारत को स्टेबलाइज नहीं किया जाए, भारत अपने पुरुषार्थ को पहचान करके एक सनातनी राष्ट्र अपने गौरवपूर्ण इतिहास को ढूंढ करके खड़ा हो जाए, ये इनको पच नहीं रहा है। इसलिए ये मोदी को बाहर करने में लगे हुए। अब देखिए साहब, कौन कौन लोग हैं, अब जरा उनको लाइए जरा तस्वीर पे। अब मैं आपको ये जो आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिख रही हैं, और अफसोस के साथ मुझे मुझे इनका परिचय आपको बताना ही पड़ेगा। बताना मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन बताना ही पड़ेगा। आनंद वर्धन सिंह, इनका पब्लिक टीवी करके कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इनका है, गूगल यूट्यूब पे। अभय दुबे जी को आप जानते हैं, सीएसडीएस के पुराने रिसर्च फेलो रहे हैं। राकेश पाठक हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। शीतल पी सिंह, ये भी जर्नलिस्ट हैं। राजेश्वर सिंह, ज्ञानेश तिवारी, और एक आध दो और लोग हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इनका नाम चूंकि सोशल मीडिया पे आ गया है और ये सभी मेरे जानकार हैं, सबको मैं ठीक से जानता हूं और ये सब मुझे ठीक से जानते हैं। फिर भी आज मैं नाम ले रहा हूं और फिर अभी मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं। कोविड के दौरान
मैंने इन सबसे एक बार बात करने की कोशिश की थी कि भाई सैटेलाइट मीडिया तो मान लीजिए चलिए कंट्रोल्ड है उनके द्वारा, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो उस वक्त जो मोदी जी ट्रैप हुए थे, इन्हीं माफियाओं, इन्हीं इन्हीं लोगों के विशियस कैंपेन की वजह से फंस गए थे मोदी जी। इन्होंने ही फैलाया था कि बहुत बड़ी महामारी आने वाली है और इतने लोग मर जाएंगे, 2-3% लोग मर जाएंगे। ये सब एजेंडे में थे। इनको, इन सभी महानुभाव को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका, आइए। और अभी वर्तमान में भारत में मीडिया के क्या हालात हैं, इस पर विमर्श करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। मीडिया के क्या हालात हैं। राष्ट्रपति भवन में टेलीविजन चैनल्स का सालगिरह मनाया जाता था, निजी चैनल का। एक निजी चैनल से 4-4 लोग मनमोहन सिंह की सरकार में पोस्टेड थे विभिन्न पदों पर। कोई कम्युनिकेशन देख रहा है, कोई प्रधानमंत्री का अटैची बना हुआ है, एडवाइजर बना हुआ है, कोई कुछ है, कोई 4-4 लोग एक ही टेलीविजन चैनल से। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब वो किसी और व्यापारिक समूह के पास है। लेकिन जब वो भद्र लोग के हाथ में था, तो भद्र लोगों का करतूत मैं बताता हूं आपको। ये भद्र लोग के 4-4 लोग सरकार में सीधे नौकरी करते थे और सरकार को बचाने का काम करते थे। ये उनकी ड्यूटी थी। पीआरओ होते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे, प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, ये सब। लेकिन तब वो मोदी मीडिया नहीं थी। मैं इस शब्द का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये करते हैं, पहले आपको कहेंगे कि फैक्ट चेक करेंगे। अब आपका ये आपके साइकोलॉजी से ये लोग खेलते हैं। फैक्ट चेक का मतलब होगा कि अरे नहीं, फैक्ट तो यही लोग चेक कर रहा है, फैक्ट यही है, फैक्ट यही है मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन शब्द ऐसा रख देगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये फैक्ट चेक जो कर रहा है वो सही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि फैक्ट चेक चेक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब मिस इन्फॉर्मेशन ये फैला रहे हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन पहले ये डाल देंगे कि देखिए आप मिस इन्फॉर्मेशन से सतर्क रहिए। आपके जहन में, आप तो कॉमन मैन है, आपको लगेगा कि देखिए भाई ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो लोग दे रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों शब्दों को बड़ी बारीकी से कोविड के दौरान इन माफियाओं ने यूज किया। गेट्स के दलालों ने बड़ी बारीकी से इसको यूज किया, मिस इन्फॉर्मेशन को भी और फैक्ट चेक वर्ड को भी। आज पूरी दुनिया, जब क्यूबाइड नेटवर्क उस वक्त ब्रेक कर रही थी, पूरी दुनिया क्यूबाइड नेटवर्क के उन तथ्यों को स्वीकार कर रही है। भले ये माफिया स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आम जनता, आप दर्शक, सबके सब स्वीकार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड के दौरान इन माफियाओं के चक्कर में हमारी सरकार भी परेशान हो गई और उनको न चाहते हुए भी इनके नैरेटिव में फंसना पड़ा। खैर, अब मोदी जी सब जान चुके हैं, इन माफियाओं की एक एक बात जान चुके हैं। अब ये आजकल मीडिया की क्या स्थिति है, इस पर इन लोगों को वहां बुलाया गया है। असल में पीड़ा ये है कि भारत में जेनजी क्यों नहीं हो रहा है, जेनजी सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है। मोदी गो बैक के नारे नहीं बज चल रहे हैं। चाहते हैं ये भारत में, जो अभी आप देख रहे हैं, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, और उसके लिए इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि ये आएंगे और अच्छी अच्छी बात बोलेंगे कि सरकार जिनोसाइड करवा रही है, सरकार फासिस्ट है, सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, सरकार भारत में मनुस्मृति का लॉ लागू करना चाहती है, सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ये सारे नैरेटिव को फ्लैग किया जाएगा, जातिवाद को और बढ़ाया जाएगा, उसको और डीप डाउन उसको तोड़ा जाएगा। अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा, ऐसे में हिंदुओं को बांटा जाएगा।
मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा भारत में रहना मुश्किल है, इसलिए सड़क पर आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, तुमको दबाया जा रहा है, इसलिए सड़क पर आ जाओ। ये नैरेटिव तैयार किया जाना है और ये नैरेटिव चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सत्य। आगे में वो असत्य बात बोल रहे हैं लेकिन लिखेंगे सत्य। ये सब है तंत्र। आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा, शब्दों से खेला जाएगा, आप शब्दों के जाल में उलझ जाएंगे। इसकी रणनीति बनाने के लिए अब ये खुफिया एजेंसी को मालूम है कि कहां कहां वो लोग जा रहे हैं। महीनों अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है अमेरिकी ट्रिप के, बहुत सारे लोग कमाते हैं, उनके पास पैसे भी हैं। उनमें से एक व्यक्ति को तो मैंने कभी एक बार फोन किया था, वो मेरे भी दफ्तर आए थे। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई कोविड के दौरान, बाद में पता चला कि साहब वो तो फार्मा की कंपनी चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, और अपने को बड़े पत्रकार कह रहे हैं। मोदी के खिलाफ विश्व वमन करना है उनका काम, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी से आपका रिश्ता है, आप खुल करके बोलिए, फिर आप पत्रकार नहीं है। फिर आप पत्रकारिता के नाम पर देश को गुमराह न कीजिए। आप कहिए कि आप पार्टी हैं, आप एक खास विचारधारा के को आगे बढ़ाने का प्रोपेगेंडा मशीन है। आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करके आइए मैदान में। और इन सबका रिश्ता आम आदमी पार्टी से रहा, कांग्रेस पार्टी से रहा। अब आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है तो कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके साथ ओपन हॉबनॉबिंग, ओपन संबंध, और मोदी गोदी मीडिया कर रही है। हैरानगी देखिए, इनके नैरेटिव की ताकत देखिए। इन लोगों को आपको ठीक तरीके से पहचानना पड़ेगा। और ये पत्रकार बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये बाकी सब कुछ हो सकते हैं लेकिन पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकार अगर होते तो ये मोदी की भी आलोचना करते, ये राहुल की भी आलोचना करते, ये केजरीवाल की भी आलोचना करते, ये मुसलमानों के बारे में कहते कि जो 99% कन्वर्ट है, वो मुसलमानों से सीधा शास्त्रार्थ करके उनको बताया क्यों नहीं जा रहा है कि भाई आप कन्वर्ट हैं, इस तथ्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये बोलना नहीं है क्योंकि उसमें नाराजगी आ जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुसलमान गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए उनको असत्य बोलते रहना है, इस सत्य पर से पर्दा नहीं उठाना है और उनको घेटों में बनाए रखना है। और जो कोई भी ये सत्य बोलेगा तो उसके खिलाफ माहौल बना देना है कि वो फासिस्ट है, वो तो कॉम्युनल है। तो ये प्रोग्रेस, हिंदू फॉर प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट का ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए। मतलब हिंदू ह्यूमन राइट में बिलीव नहीं करता है। लुक एट द नैरेटिव, look at the phonetics of the organization. Hindus for human right. Hindus are made for human right. हिंदू का एक ही सबसे बड़ा कैपिटल है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और उसको ये विश्वनाथन, सुनीता विश्वनाथन कह रही है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट। मतलब हिंदू ह्यूमन राइट के लिए नहीं है, इसलिए मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। और उसको सपोर्ट कर रहे हैं राशिद, शायद ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब आकर के मिल रहे हैं। मित्रों, ये धंधा मैंने अपनी आंखों से दिल्ली की सड़कों पर खूब देखा है। अब इस धंधे को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, आप इनको अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते जाएंगे तो ये चलेगा नहीं। भारतीय जनमानस को इन्हें पहचानना पड़ेगा। ये फॉल्स नैरेटिव, समाज को तोड़ने का नैरेटिव, सवर्णों के खिलाफ पिछड़ों के खिलाफ अति पिछड़ों को, अति पिछड़ों के खिलाफ अति अति पिछड़ों को, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को,
भड़काते ये हैं, ठीकरा मोदी पर फोड़ते हैं। ये असल में डिवाइडर ग्रुप हैं। इनके खिलाफ आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले, आज से 5-6 साल पहले, जो आजकल बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान से, उस वक्त मैंने वो टाइम मैगजीन पे जो इंटरव्यू छपा था, जिनकी 7 डेज मदर हैं, तबलीन सिंह के पुत्र, वो शहयार खान के बेटे, जो टाइम्स मैगजीन के करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने लिखा मोदी इज दी डिवाइडर इन चीफ। ये कवर स्टोरी थी टाइम मैगजीन की। 2019 ठीक चुनाव के पहले, अप्रैल का अंक या मई का अंक था। ठीक चुनाव के 1-1.5 महीने पहले मोदी इज द डिवाइडर इन चीफ। भारत में क्या हुआ डिवाइडर इन चीफ का? 303 सीट लाया मोदी। ये है इनका नैरेटिव। तो ये मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मोदी को किसी प्रकार सत्ता से बाहर करो, भारत में जेनजी का आंदोलन खड़ा करो, कहीं ये उसके नैरेटिव के लिए सुनीता विश्वनाथन के कार्यक्रम में ये सभी तो नहीं शिरकत कर रहे हैं। इनके मूवमेंट के ऊपर सरकार को पूरी तरह से नजर रखनी चाहिए। और अब इनसे शास्त्रार्थ भी किया जा सकता है। ये चूंकि शास्त्रार्थ में टिकेंगे नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे टिकेंगे नहीं, ये भाग जाएंगे। एक व्यक्ति हैं जो, जिनके सर पे बाल नहीं है, वो सावरकर के बारे में इतना असत्य, इतना टोटल असत्य, उससे लगता है कि इनके ज्ञान, इनका ज्ञान कितना है, या इन्होंने पढ़ाई वही की है। टोटल असत्य, रात दिन विश्वमन करना। एक दो मान्यवर्धन जी है, उनका चैनल आप चले जाइए, उनके चैनल पे रात दिन विश्वमन करना, झूठी खबर चलाना, ये इनका एजेंडा बन गया है। तथ्यों पर आधारित, साक्ष्यों पर आधारित कुछ बोलें, उस पर कुछ विचार करें तो बात बनेगी। इसीलिए ये वक्त आ गया है जब आप हेड ऑन लें ऐसी शक्तियों से जो भारत को तोड़ने का प्लान कर रही है, इन द नेम ऑफ मोदी ऑस्टिन। इन शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और इन्हें ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने इन सबों के रिश्ते, इनको बुलाया है सुनीता विश्वनाथन ने, इन सबको न्यूयॉर्क, अमेरिका बुलाया गया है। अब अमेरिका में रह रहे हैं। हमारे यहां एक काम करने वाली भी अमेरिका घूम रही हैं आजकल, और बहुत कहां से चल रहा है, नहीं चल रहा, भगवान जाने। अब पता चल रहा है कि ये सुनीता विश्वनाथन, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इन सबको आमंत्रित किया है कि आइए भारत में मीडिया की क्या पोजीशन है, इस पर चर्चा करें। तो इनका विमर्श जारी है, इनका विचार जारी है। इनका विमर्श, इनका विचार अभी ये पिछले कई वर्षों से वोमिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। आने वाले दिनों में फिर ये वोमिट करेंगे, तो आप उसका इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इस बार क्यूबाइड नेटवर्क है जो आपको ऐसे धूर्त लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को आपके सामने एक्सपोज करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।